हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 4.4 टॉपिक की यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप एक नई आइडेंटिटी आज सीखने वाले हो। अभी तक जो आपने आइडेंटिटीज की थी वो आप 8th क्लास में भी करके आए थे, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसे समझिएगा। तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, what will happen if we want to find the square of the sum of three numbers a, b and c, that is a plus b plus c whole square। कह रहा है अगर हमारे को तीन नंबर के सम का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हम दो नंबर्स का निकाल के आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर एक्शन वाला भी करके आए हैं। बट अगर हमारे पास तीन नंबर हो तो इस केस में हम क्या करेंगे। तो लेट अस रिप्लेस b प्लस सी बाई डी। उसने हमें बोला कि इस b प्लस सी को रिप्लेस कर दो d से। तो अगर अब आप यहाँ देखो तो फाइनली आपके पास ये था, आपने इस b प्लस सी को क्या लिख दिया, d लिख दिया। तो अब आपके पास हो गया a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, वो होती है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर बस b की जगह d आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस का d स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इस d की जगह वापस यही वैल्यू रख दो, b प्लस सी। ठीक है ना, मैंने वही वैल्यू दोबारा पुट कर दी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी पुट कर दो, लेफ्ट साइड भी कर दी, राइट साइड भी। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर फिर से यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। बस फर्क इतना है, यहाँ a की जगह b है और b की जगह c है यहाँ पर। तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीन टर्म्स तो ये हो गई, और एक हो गया 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो जब भी आपको तीन नंबर के सम का स्क्वायर करना हो तो ये आपकी वो आइडेंटिटी होती है जो हमने यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या किया, फाइंड की है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रखी है ये पूरी। तो इसका मतलब आपके पास एक नई आइडेंटिटी आ गई, वो आ गई आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पर ये आई कहाँ से है वो भी आपको पता चल गया, तो हमने यहाँ पर वो भी फाइंड कर लिया कि ये इस तरीके से आई है। क्लियर है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस इंटरप्रिटेट दिस ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड a प्लस बी प्लस सी एज शोन इन फिगर। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं। हमने यहाँ पर एक पूरा बड़ा स्क्वायर बना लिया, तो इस पूरे की आपके पास जो साइड की जो लेंथ है वो है a प्लस बी प्लस सी। खाली अगर आप इस वाले स्क्वायर की बात करो, सिर्फ इतने स्क्वायर की, इसकी, तो इसमें ये भी a साइड है, ये भी, तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इस वाले की बात करो तो ये आपके पास पूरा a है, ये b है, तो ये हो जाएगा आपके पास a इंटू बी। अगर आप इसकी बात करो तो ये a है आपके पास और ये c है, तो ये हो जाएगा a इंटू सी, तो ए सी। तो हर एक बॉक्स का हम क्या कर रहे हैं, पहले एरिया निकाल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, ये छोटा सा है, ये c है, तो ये भी c है, ये भी c है, ये भी c है, तो इसका आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये b है, इतना पोर्शन, क्योंकि ये इतना b दे रखा है, तो ये भी b होगा आपके पास, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर c और ये c, तो ये bc आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबका सिर्फ पहले एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब इस वाले बॉक्स की बात करो, यहाँ पर ये b है और ये इतनी साइड आपके पास a है, तो a इंटू बी आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है। सिमिलरली ये वाली साइड आपके पास a है और ये c है, तो ये हो जाएगा a इंटू सी। ठीक है, इसकी बात करो, ये b है आपके पास, ये भी b है, देखो यहाँ पर b लिखा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके पास b है और ये इतना c है, तो ये bc हो गया। तो हर एक बॉक्स का एरिया निकाल लिया, जो रेक्टेंगल था उसमें l इंटू बी के है, जो स्क्वायर था उसमें साइड इंटू साइड के है। अब देख लो आप, पूरा जो ये बड़े वाला स्क्वायर है उसका एरिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है तो उसकी साइड ये थी,
तो साइड इंटू साइड ये हो गया। इस इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, प्लस का ए बी है, देन प्लस का ए सी है, फिर ए बी है, फिर बी स्क्वायर है, फिर बी सी है, फिर ए सी है, फिर बी सी है, फिर सी स्क्वायर है। अंदर के सारे जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिवाइड किया था सबका एरिया लिख दिया। तो ए स्क्वायर ऐसी है, इस ए बी और इस ए बी को मिलाऊंगी तो 2ab आ जाएगा, इस ए सी और इस ए सी को मिलाऊंगी तो 2ac आ जाएगा। ये बी स्क्वायर ऐसी है, इस बी सी और इस बी सी को मिलाऊंगी तो 2bc आ जाएगा, और सी स्क्वायर ऐसी है। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc ए सी प्लस 2bc, ये मेरे पास फाइनली आइडेंटिटी वही आ गई जो अभी मैं ऊपर एल्जेब्रिकली निकाल के आई थी। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ज्योमेट्रिकली निकाल दिया इस फिगर की हेल्प से, और ये आइडेंटिटी यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है। क्लियर हो गया। चलिए अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या कह रहा है, लेबल द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन फिगर 4.4 सो दैट इट रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी। सेम ही चीज़ पूछ रहा है, आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल को यहाँ पर लेबल करना है ताकि ये रिप्रेजेंट करे ये आइडेंटिटी। तो हमने ये पूरा ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। जिसमें स्क्वायर है जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो आपके स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और आपको ये आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करनी थी तो ये आइडेंटिटी पूरी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो आपको ये फिगर अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करनी है, और उसके बाद उसके अंदर उसके एरिया लिखने हैं, और देन इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर। चलिए आगे क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में आपसे, लेट अस यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 119। ऐसा करते हैं, इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं और 119 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ 119 को स्प्लिट कर लिया, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, और आइडेंटिटी वही यूज़ करनी है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। तो मैंने इसे 100 प्लस 10 प्लस 9 लिख दिया। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है, यही है ना, तो बस वही लिख दी है, जिसमें ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो आइडेंटिटी होती है मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए की जगह ए बी की जगह बी, प्लस का 2bc, बी की जगह बी और सी की जगह सी, प्लस का 2ca, सी की जगह सी और ए की जगह ए। सी वैल्यूज पुट किए फॉर्मूले में। तो 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। बस इन सबको प्लस कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 14161। क्लियर। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी आपको स्क्वायर निकालना आ गया। अगर आपको ये बोलता कि 119 का स्क्वायर जो है आप वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से निकालो, तो आप उसमें क्या लिखते, आप उसे 100 प्लस 19 लिख लो। और अगर माइनस वाली बोलेगा तो यहाँ पर 120 माइनस का 1 लिख के भी निकाल सकते हो। तो एक नंबर का स्क्वायर आप कई तरीके से निकाल सकते हो, कई कई सारी आइडेंटिटीज लगा के निकाल सकते हो। So far we have verified the following 3 identity and used them for performing calculations and manipulating algebraic expressions। अभी तक हमने यही 3 आइडेंटिटीज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने क्या किया है, नंबर्स के स्क्वायर निकाले हैं। अब उसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है, तो एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो ये जो आइडेंटिटीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। अभी भी कहीं डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।